भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और दिल्ली नगर निगम चुनाव में आज प्रचार का अंतिम दिन है। कुछ ही समय बाद प्रचार बंद हो जाएगा और मतदाताओं का जो निर्णय है वो 4 तारीख को मतदान के बाद आएगा। और इस समय मैं मौजूद हूं दिचाऊ कला वार्ड में। जी हां दोस्तों, ये वार्ड नंबर 128 है और यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान। आज नीलम कृष्ण पहलवान जी की पद यात्रा में एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, एक बड़ा जनसमूह देखने को मिला। और यह पद यात्रा दिल्ली के इतिहास में नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कई मायने रखती है, कई सवाल छोड़ के गई है। इतनी बड़ी पद यात्रा 2017 के बाद पहली बार मैं लगातार कवर करता रहा हूं। नजफगढ़ मेरा खास प्रिय स्थान रहा है, लेकिन 2017 के बाद की मैं बात करूं, 2022 में इतनी बड़ी जनसभा आज देखने को मिली नीलम कृष्ण पहलवान के समर्थन में। हमारे साथ कृष्ण पहलवान जी हैं, सबसे पहले उन्हीं से बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिचाऊ कला वार्ड के तमाम जो गणमान्य लोग हैं, सरदारी है, खास तौर से दिचाऊ गांव के बुजुर्ग और कॉलोनियों के गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और नीलम कृष्ण पहलवान के इस चुनाव को लेकर के नजफगढ़ ही नहीं पूरी दिल्ली में खास चर्चा है कि नीलम की सीट तो तय है, भाजपा की सीट तो तय है, लेकिन मार्जिन की लड़ाई है। स्वयं पश्चिमी दिल्ली के सांसद यहां पहुंचे थे, अन्य जो सांसद हैं वो भी यहां पहुंचे थे। और प्रवेश वर्मा जी ने एक बड़ा दावा किया था कि दिल्ली में सबसे अधिक मतों से ये सीट आप जिता करके भेजें, ताकि प्रवेश वर्मा जी जो स्वयं यहां प्रचार पर कई बार आ चुके हैं वो भी कहें कि दिचाऊ कला वार्ड से इस बार नीलम कृष्ण पहलवान ने इतिहास लिखा है। पहलवान जी, बड़ा भारी जनसमर्थन था, मैं कहूंगा कि जन सैलाब बहुत कम देखने को मिलता है जब निगम चुनाव में उसी वार्ड के इतने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। सबसे पहले तो मैं 128 वार्ड की समस्त सरदारी को, अपनी कॉलोनियों में माताओं को, बहनों को, युवा साथियों को, बुजुर्गों को, जो भी हमारे समर्थन में 128 वार्ड में इतना बड़ा जन सैलाब के लिए, हमारी अपील पे हमारा साथ देने के लिए, हमारे हाथ मजबूत करने के लिए, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही प्रार्थना है, यही आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि आप 4 तारीख को जो काम आज आपने दिखाया है उसी रूप में 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना करके उसने ढोल में डाल दो। और फिर उसके बाद आपका बेटा, आपका भाई और भरत सिंह की भाभी नीलम कृष्ण पहलवान और पूरा ये परिवार, हमेशा जैसे ये ऑफिस, ये कार्यालय चलता रहा है, पूरी कोशिश है उसी तरीके से चलाएंगे। जय श्री राम। बिल्कुल, इस परिवार की एक प्रतिष्ठा है, इस परिवार की एक पहचान है, कृष्ण पहलवान की एक जुबान है। मैं आपको याद दिला दूं कि दिचाऊ गांव में बीच वाली चौपाल में आयोजित पंचायत में कृष्ण पहलवान के संबोधन ने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है। बहुत सारे लोगों का नहीं, साथ लगते हरियाणा प्रदेश में भी यह बात चली है कि कृष्ण पहलवान जी जुबान के धनी हैं, जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। और 2003 से लेकर के 2022 19 वर्षों का यह राजनीतिक सफर, 19 वर्षों का इस परिवार का यह राजनीतिक सफर, आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी दिल्ली में चर्चा यही है कि नीलम चुनाव जीत चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता है, बुद्धिजीवी हैं, राजनीति को बारीकी से समझते हैं, हरिंदर सिंगल जी। हरिंदर जी, एक ही चर्चा है, नीलम सीट जीत चुकी है, भाजपा की चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है, भारी जन समर्थन है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों की स्वस्फूर्त प्रतिक्रिया है और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। जो आज ये रैली निकली, इस रैली के अंदर पूरे वार्ड से अपने यहाँ भी प्रमुख लोग उपस्थित थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी लंबी पदयात्रा में लोगों ने संकल्प कर लिया है कि हमें अब की बार यहाँ पर कमल को खिलाना है और नीलम जी को इतने मतों से जिताकर भेजना है कि दिल्ली में एक आवाज़ बने। और इस वार्ड में तो मुझे लगता है कि पवन नहीं, आंधी है और एक ऐसी लहर चल रही है जिसका कहीं कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और देखिए यही दावे हैं, बार बार यही दावे किए जा रहे हैं कि नीलम की जीत तय है। आज की पदयात्रा में उमड़ा जन सैलाब, क्या कहना चाहेंगे? नीलम की पदयात्रा में जो जन सैलाब उमड़ा, उनका सबका धन्यवाद करते हैं हम तहे दिल से। इतनी जनता हमारे साथ है तो उनका हम धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करते हैं। एक तरफा जीत पक्की है जी। अब तो 2017 में दिल्ली में सेकंड नंबर पर नीलम आई थी और इस बार
पूरी दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं हम। पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से नीलम जीतेगी इस बार। मैं ईश्वरमान प्रधान प्रेस पार्क नजरपुर से 128 वार्ड में पढ़ता हूँ। हमारे जितने भी साथी हैं सभी तन मन धन से लगे हुए हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। अगर ये फर्स्ट आई तो हम चाहते हैं कि मेयर की कुर्सी नीलम कृष्ण पहलवान को मिले। पूरी दिल्ली में जीतेगी, पूरे वार्ड का यही कहना है। बिल्कुल। और देखिए, उम्मीद की जा रही है कि नीलम की है ऐतिहासिक जीत दिल्ली नगर निगम में कुछ बड़ा करने जा रही है। और दिचाऊ गांव नहीं नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सपना है। जिस तरह से यहाँ पूर्व विधायक भरत सिंह ने विकास कार्यों को अंजाम दिया है, अब वही विकास कार्य फिर से दोबारा से शुरू हो, ऐसा लोगों का सपना है। और नीलम की जीत के बाद दिल्ली नगर निगम में एक बड़ा इतिहास लिखा जाना है, जिससे इस इलाके के विकास की जो क्वायद है वो फिर से एक बार उसी तरीके से शुरू होगी। बिल्कुल, यह ऐतिहासिक जीत कई मायने रखती है पहलवान जी। इस बड़ी जीत से बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, जो आप भी अक्सर अपनी जनसभाओं में कहे हैं कि विकास को लेकर। देखिए, जो राजनीति का मोटिव मकसद है, ठीक है ना, हमेशा हमारी सरदारी इलाके की, गांव की सरदारी इलाके की सरदारी तय करती है भाई इस दिशा में चलो, इस दिशा में चलो। यहाँ पेंशन का अलग सिस्टम रहता है, फोन करने का अलग रहता है, लेटर पैड बनाने का अलग रहता है। किसी भी प्रकार की जो एक सरकारी ऑफिस की सुविधा है वो कोशिश करते हैं, हम वो सुविधा देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ 10 साल का बच्चा लेकर 18 साल 25 साल की बहन बेटी भी अगर आएगी तो उसको चाय पानी पिलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ 5-10 हमारे चाचा ताऊ दादार की ड्यूटी रहती है। बिल्कुल, सुबह 8 से 9 बजे के बीच में आते हैं और 3 से 5 बजे के बीच में जाते हैं। तो तब तक की उनकी जिम्मेवारी है, कोई भी आओ उसको चाय पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, मान सम्मान करो, फिर उसका काम करो और फिर वो अपने घर पर जाके अपना इसका कहीं पे भी कोई रुकावट ही नहीं करते। बस यही मोटिव है। और जो आज ये जन सैलाब हमारे क्षेत्र से, हमारे वार्ड से आया है, उसके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसको आंधी तूफान का रूप देके और प्यार से हमने अपनी वोटिंग करानी है, बस यही प्रार्थना मेरी। बिल्कुल।